कत्ल हुआ हमारा इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। हमारी सरकारों ने जब कभी किसानों के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आती थी तो हमने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने यह तय किया जब किसान आपत में हैं हम उनको मदद करना चाहिए। 72,000 करोड़ हमने किसानों का लोन माफ किया। बताओ बीजेपी ने कितना किया, कौन से स्टेट में किया? किया तो भी वो यूपी में किया, लेकिन वो लोग उसको नकार दिए, तुम जाओ, और वो उसको सबक भी सिखा दिए गोरखपुर में और दूसरे जगह। और वो आकर कर्नाटक में प्रचार कर रहा है। अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन कर्नाटक में आके प्रचार करने का शुरू किया है। लेकिन लोग वहाँ भी उनको सबक सिखाएंगे। और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में आपके ब्लेसिंग से, आपके कोऑपरेशन से फिर से अधिकार में आएगा। मैं आपको कहने लगा, आपकी मदद की जरूरत है। जिस ढंग से बीजेपी के लोग, जिस ढंग से आरएसएस के लोग घर घर जाकर काम करते हैं, वैसा ही आप हमारी मदद कर्नाटक में आप करना चाहिए। मैं आपसे अपील करूंगा, आपके कितने भी तकलीफ होने दो, आप वो सभी को अलग रख के आप आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात मैं ये कहूँगा कि जो बार बार मोदी जी अपने भाषण में ये कहते हैं कि मैं किसानों की रक्षा करूँगा, किसानों की रक्षा करूँगा, ये मुंह से कहते हैं, लेकिन उनके बजट में कुछ दिखाई नहीं देता। जेटली साहब हमेशा ये बात करते हैं क्या कि हम किसान, दलित, पिछड़े सबको मदद कर रहे हैं, लेकिन उनके बजट में कुछ भी नहीं है, ना दलितों के लिए है। एक कर्नाटक राज्य का उदाहरण देता हूं, जो कांग्रेस पार्टी सिद्धरामैया के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व वाले एक मार्गदर्शन में, वहां पर किसानों का कर्जा भी हमने माफ कर दिया। और दूसरा, जो बजट सेंट्रल का है, केवल 54,000 करोड़ रुपए दलितों के लिए है, लेकिन कर्नाटक अकेले राज्य में 27,000 करोड़ रुपए रखे हैं एक ही राज्य में। ये कांग्रेस का देन है। हम बहुत कुछ किए हैं और करने वाले हैं। इसीलिए एक किसान मुझे मिला था, उसने ये कहा, क्या साहब हमको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ देखने वाला नहीं है, अगर आपकी सरकार होती तो आप हमेशा हमको मदद करते, लेकिन ये आज हमको किसी से मदद नहीं मिल रही और हमारा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने एक शायरी मुझे बतलाई, उन्होंने जो कहा मैं वही कहूँगा। उसने ये कहा, उस किसान ने, कत्ल हुआ हमारा इस तरह किस्तों में, कत्ल हुआ हमारा इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसान बोल रहा है। ये बीजेपी सरकार आने के बाद ये क्या हो रहा है, ये उसने बताया। ये इसलिए ये जो बीजेपी सरकार कर रही है और कत्ल कर रही है, वो भी किस्तों में कर रही है, कभी किसानों का, कभी किसान मजदूरों का। दूसरी चीज मैं और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग आरएसएस के जिस देश का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाना, दलित और सवर्णियों में झगड़ा लगाना, हर जगह ये चल रहा है। और उसको प्रोत्साहन देने वाले आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये लोग काम करें। इसीलिए हमको भी मजबूती के साथ उनका मुकाबला करना होगा। तो इसीलिए मैं अपने तरफ से भी एक
शेर कहूंगा, तिमिर को रोशनी कहते हुए अच्छा नहीं लगता। तिमिर मीन्स अंधेरे को ना। तिमिर को रोशनी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मुझे गम को खुशी कहते हुए अच्छा नहीं लगता। लहू इंसानियत का जो यहाँ दिन रात पीते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, उनको आदमी कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं प्रेसिडेंट भाषण पे अपने भाषण शुरू किया था, तब मुझे, क्योंकि मैं कुछ करना है तो मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती हिंदी में बोलने के लिए। रात तमाम बैठ के सब शेर शायरी देखना, रेजोल्यूशन देखना, कोई शब्द का अर्थ अगर गलत भी हो गया फिर बाद में ये नहीं कहना चाहिए था, तो इसलिए मैं भी पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर इसमें कुछ गलतियाँ भी है तो आप माफ़ कर दीजिए। मैं गुलबर्गे से आता हूँ और दक्षिण भारत से आता हूँ, लेकिन उन्होंने आज ये चाल चलाई है। और मैं उस वक्त जब प्रेसिडेंट स्पीच हो रहा था तो उस वक्त मेरे सामने टीडीपी के लोग खड़े हुए थे और दूसरी तरफ टीआरएस के लोग खड़े हुए थे, तो मेरी सीट फ्रंट सीट थी। तो मैं बार बार उठ रहा था और स्पीकर से कहा, निवेदन किया, मैडम मुझे बोलने के लिए मौका दीजिए, तो वो सुन रही नहीं थी। फिर मैं जोर से चिल्लाया, फिर भी सुन रही नहीं थी। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता होगा, भाई हमारे कांग्रेस के नेता बोलने के बजाय चिल्लाते ज़्यादा है, लेकिन हम इसलिए चिल्लाते, ये गवर्नमेंट भैरी है, यह गवर्नमेंट को सुने नहीं आता। इसीलिए मैं सदन में भी कहा, इनको अच्छे डॉक्टरों के पास ले जाना चाहिए, ईएनटी डॉक्टरों के पास सुनने के लिए। तो उस वक्त वो टीडीपी के लोगों के लिए कहा, मैं क्या कहा, क्योंकि वो मेरे आड़े आ रहे थे, तख्ते लगे हुए थे और बार बार हमारे चीफ विप्स भी मुझे खोजते रहते हैं, जल्दी उठो करो, तो इसलिए उनके तरफ भी मुझे देखना पड़ता है, उनका क्या आदेश है। तब मैं अपने स्पीच में कहा था, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। ये मैं टीडीपी को कहा, मैं वाईआरएस को कहा, क्योंकि वो मेरे सामने आ रहे थे। अरे भाई दुश्मनी जम के करो लेकिन थोड़ी गुंजाइश तो रखो। लेकिन कल मुझे मालूम हुआ, जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए हर एक लीडर के पास फिर रहे थे,